लेट्स गो टुवर्ड्स मोहब्बत तुझे अलविदा। एक ऐसा सीरियल है जिस पे इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी बातें बनी हैं। डिड यू नो दैट वो कितना इंस्पायर्ड है जुदाई से? No, I didn't. आपने भी नहीं जुदाई देखी? आप भी बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखती? मैं लिटरली फिल्में मैं बहुत ही कम देखती हूँ। आपको पता है कि क्योंकि मैं हमेशा से मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, तो कहाँ टाइम होता है। और हमारे घर में तो शुरू से आप इतना हैरान होंगे इस बात पे, हमारे घर में तो टेलीविजन ही नहीं है शुरू से। तो हम लोग तो बड़ा दूर रहे इन चीजों से। एक्टिंग में आके एक्चुअली मैंने शुरू की है चीजें देखना, ये अच्छा रेड कार्पेट क्या होता है, ओ अच्छा ब्लॉगर्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं, सारी चीजें। आई वाज सो अनअवेयर। तो नहीं, ये जरूर होता है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं तो प्रोड्यूसर कॉल करके कहता है कि ये उस कहानी से हमने इंस्पायर्ड है और ये है वो है। तो बाय द वे कोई बात होती तो होती है, लेकिन ये थोड़ी कि आप वो कहानी देखने लग जाएंगे अच्छा उस तरह से। और अगर देखना भी होता तो मैं तो इंटेंशनली नहीं देखती कोई इस तरह की चीजें। राइट। पता नहीं, लेकिन जब पहला टीजर आया, और आई थिंक चैनल से मैं बड़ा अपसेट थी इस बारे में कि उन्होंने टीजर उसको इस तरह से काटा कि वो लग रहा था लिटरली कि वो एक फिल्म से काटा गया है टीजर। फिर आपने देखी फिल्म जाके? जी ऑफ कोर्स देखी, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने कहा ऐसा क्या ऐसा क्या इसमें। तो नहीं, मैंने देखी फिर फिल्म। तो हाँ, ऐसा है कि स्टोरी लाइन और प्लॉट लिया गया है वहां से, लेकिन चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। आई मीन रिएक्शन जो मेरा और शाहान का रिलेशनशिप है उस तरह से, वो ऑब्वियसली इलेबरेट नहीं किया गया फिल्म के अंदर जिस तरह से ड्रामा के अंदर किया वो गया। 2.5 घंटे की फिल्म थी विद म्यूजिक। और वैसे भी वो फिल्म का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वो जो सब लेके अभी तक उसी बारे में बात कर रहे हैं। मैं बहुत अपसेट होती हूँ इस बारे में कि आप किसी एक पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं, आप उसके दूसरे जाविये नहीं देखते स्टोरी के। मैंने ये फिल्म इस तरह से कंसीव की थी, मैंने ये सोचा था कि कोई एक लड़की है जो अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती है। अब वो इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसको ये होता है कि अगर ये 50 औरतों में भी मैं इसको छोड़ दूंगी ना, ये वहां पे भी खड़े हो जाएगा, नहीं उल्फत मैं तो उल्फत का हूँ। मुझे उसको पता है ये वापस आएगा, तो वो तो बहुत इस बारे में, तो वो इस चीज में कॉन्फिडेंट है कि इसकी शादी हो भी जाएगी। हाँ, तो उसे शादी कराई इसलिए। वो तो अगर उसको इतना सा भी पता हो कि चला जाएगा तो वो कभी उसकी शादी ना कराती। मगर ये कि ये आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट करते हैं आदमियों को इस बारे में, या ओवर एस्टिमेट करते हैं। मेरे ख्याल हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, उनको ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं कि वो ये नहीं करेंगे और वो कर लेते हैं। नहीं, वफादारी की तो जहाँ तक बात आती है ना, तो आपको जरा कम ही ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने जाहिर से ये सवाल पूछा था कि क्या एक मर्द को एक वक्त पे 2 औरतों से एक जितना इश्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जवाब दिया। बट आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन नाउ कि क्या एक औरत अपने मर्द की शादी किसी और औरत के साथ करा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकती। बिल्कुल नहीं करा सकती। मतलब वुड सोनिया हुसैन अलाउ हर हस्बैंड टू गो एंड मैरी? नो। मैं अगर उसको करनी भी होगी ना तो मैं कहूंगी हाँ कर लो, मुझे छोड़ के। मुझे ये नहीं, मैं कोई वो नहीं करूंगी कि मतलब हंगामा करना शुरू कर। ये नहीं कि 2 रातें वहां 2 रातें यहाँ, नहीं, नॉट एट ऑल। उल्फत नहीं हूँ मैं। लेकिन असल में आपने देखा उल्फत का कैरेक्टर किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तो बड़ी स्क्रिप्ट से पहले बहुत डिस्कशन होती है कि कैसे आप कैरेक्टर इस तरह का आर्क कैसे है उसका, वो क्यों इस तरह से बात कर रहा है। तो राइटर ने जो बात कही, और मैंने इस तरह से उसको कैरेक्टर लेके भी चली हूँ कि वो बहुत ना भोली सी है उल्फत, वो बेवकूफ सी है। वो बनती है कि मैं बड़ी चालाक हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है जिंदगी के बारे में। एक्चुअली उसको कुछ भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि मैं जो करूंगी उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। वो समझती जिस तरह से मैं सोच रही हूँ जिंदगी में सारी चीजें बस वैसी ही होने वाली हैं, जबकि वैसा नहीं होता। जिंदगी ने कुछ और सोचा होता है आपके लिए। तो इसीलिए शुरू से आप देखें जो उल्फत का दिखाया है कि इस तरह से कि हाँ ये करूंगी इस तरह से, तो वो बेवकूफ उसको इस तरह से दिखाया है। तो बहुत है। तो एक बेवकूफ लड़की ही इस तरह का स्टेप ले सकती है। ऑफ कोर्स। कभी कभी आपको लगता था जैसे कि आपको पुश किया जा रहा है कि थोड़ा सा उल्फत को एक एग्जैजरेशन होना चाहिए एक नॉर्मल कैरेक्टर का, और थोड़ा लिटिल लाउडर देन नॉर्मल, या थोड़ा सा ज्यादा उसमें डालो, बिकॉज यू आर अ वेरी कंट्रोल्ड एक्टर। मतलब हाँ, यू आर अ वेरी सटल एक्टर। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आप बहुत लाउड हो जाते हो या बहुत ओवर एक्सप्रेसिव अननेसेसरीली। मगर उल्फत को देख के कभी कभी लगता है कि उल्फत जो है ना, वो बस बहकते बहकते उसको कोई रोक रहा है, लेकिन उस पर लगाम कोई नहीं है। हाँ। तो वो था, वो ज़्यादा डायरेक्टिव दैट वाज गिवन टू यू? डायरेक्टर, या दैट्स हाउ यू कंसीव द कैरेक्टर? वी बोथ डिड। हाँ, क्यों डायरेक्टर और हम दोनों डिस्कस करके ही उसको करते थे। और जब मुझे आप कभी एक्साइटेड देखेगी ना तो मैं ऐसी ही हो जाती हूँ। अभी जब हमने छिपकली देखी थी तो थोड़ी सी वो उसकी मुझे झलक नजर आई थी।
तो शायद क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरह से देखा नहीं है देखा हुआ, हाँ। तो वो उनके लिए हजम करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर तो अगर आप एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट नहीं करेंगे तो आप उस पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अच्छा ये अलग है वो अलग है। बिल्कुल। अब जैसे सराब गया है तो लोग आसानी से कह सकते हैं देख के कि ये हूर है और ये उल्फत है।